अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शुगर स्कैंडल में मुलविस लोगों के खिलाफ हुकूमत ने फौजदारी मुकदमा दायर करने और कार्रवाई करने पर हुकूमत गौर कर रही है और इसके लिए मुशावरती अमल भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग, कि जहांगीर तरीन जो शुगर स्कैंडल के मरकज़ी मुलजिम समझे जा रहे हैं, वो लंदन निकल गए हैं। लंदन उनके जाने के बाद हुकूमत ने ये गौर शुरू कर दिया है कि इनके जो मुकदमात हैं मुलविस लोगों के, जिन जिन की रिपोर्ट में FIA की जो तहकीकाती कमीशन था उसकी रिपोर्ट में जिन जिन लोगों की निशानदेही की गई है, जिनको मुलजिम ठहराया गया है, ज़िम्मेदार करार दिया गया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। और आज इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास भी बुलाया है और मुशावरत भी कर रहे हैं। शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं, वो ब्रीफिंग देंगे कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में इस इजलास को, और हतमी मंजूरी ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने देनी है इस इजलास में। जो जो लोग इसमें ज़िम्मेदार ठहराए गए हैं उनमें सर फहरिस्त जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के करीबी साथी और वज़ीर आज़म की ATM मशीन के तौर पर शोहरत रखने वाले जो हैं, वो मरकज़ी मुलजिम समझे जा रहे हैं, मेन जो मुलजिम समझे जा रहे हैं। लेकिन रवां हफ्ते ही वो लंदन चले गए हैं। जहांगीर तरीन का तो ये क्लेम है, दावा है कि वो इलाज के लिए लंदन गए हैं और जल्द वापस आएंगे, ट्वीट भी किया है उन्होंने। लेकिन फ़िलहाल लंदन चले गए हैं तो कोई भरोसा नहीं है, मर्ज़ी है उनकी जो चले गए हैं। और हुकूमत इससे पहले उनको, यानी इससे पहले हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रही थी, गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाह रही थी जब वो मुल्क में मौजूद थे, लंदन नहीं गए थे इलाज के लिए? तो उस वक़्त हुकूमत ये फौजदारी मुकदमात क्यों नहीं दायर करना चाह रही थी? नियत का पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। तो हुकूमत ने ये अभी इस पर गौर शुरू कर दिया है कि ये FIA को, नेब को और जो मुतल्लिका एहतसाब के इदारे हैं, एंटी करप्शन वगैरह, इनको ये मुकदमात भेजे जाएं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा कि शेख रशीद का भी आपने बयान पढ़ा होगा। वो भी कह चुके हैं कि चीनी चोरी में जो जितने भी लोग, जो लोग मुलविस हैं, वो सब जेल जाएंगे। तो जहांगीर तरीन तो फ़िलहाल लंदन निकल गए हैं, आए तो फिर पता चलेगा कि वो कार्रवाई होती है नहीं होती और वो वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन जहांगीर तरीन के अलावा जो बाकी मुलजमान हैं उनमें चौधरी परवेज़ इलाही के फर्जंद जो हैं, मुनिस इलाही साहब, इनके अलावा ओमिनी ग्रुप जो है उनके ज़िम्मेदारान, और इसी तरह मुख्तलिफ इसमें लोग जो हैं ज़िम्मेदार करार दिए गए हैं। और जो खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार, उनका भी नाम है। तो ये बड़ी पार्टियां हैं ज़ाहिर है सारी की सारी, और ये 3 तो हुकूमत की पार्टियां हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टियां हैं। खुसरो बख्तियार भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथी हैं, वफाकी वज़ीर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस वक्त साथी हैं और पंजाब असम्बली में स्पीकर हैं इस वक्त PTI की हुकूमत में। जहांगीर तरीन भी वज़ीर आज़म के साथी हैं। तो ज़्यादातर जो मेन अहम नाम आ रहे हैं वो वज़ीर आज़म के हैं, साथियों के हैं। इसी तरह फिर शरीफ बिरादरान की शुगर मिल्स का भी है, ज़ाहिर है। लेकिन कार्रवाई अब इनके ख़िलाफ़ देखते हैं किस तरह वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। हुकूमत ने ये ज़राए के हवाले से ख़बर तो जारी करा दी है कि हुकूमत गौर कर रही है, और आज इसी सिलसिले में अहम मुशावरती इजलास बुलाया गया है जिसमें शहजाद अकबर साहब ब्रीफिंग भी देंगे वज़ीर आज़म को, और इस रिपोर्ट की रोशनी में ये फ़ैसला किया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दायर की जाएँ और केसेस जो हैं FIA और नेब और इन इदारों को भेजे जाएँ। तो ये कमीशन आपको मैं बताऊं कि 10 मार्च को कमीशन बना था और 63 दिन तकरीबन कमीशन ने तहकीकात की। 9 से 10 शुगर मिल्स जो हैं
उनका ऑडिट किया गया और उसके बाद इसमें तकरीबन जो है 200 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जिनसे पूछताछ की गई और उनके बयानात कलमबंद किए गए। जो इम्पॉर्टेंट लोग थे उनमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बुलाया गया था और असद उमर को क्योंकि असद उमर वज़ीर ख़जाना थे जब चीनी एक्सपोर्ट करने की ईसीसी ने मंजूरी दी थी, तो ईसीसी की सदारत जो है इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल की असद उमर ने की थी। असद उमर को भी कमीशन ने बुलाया था, उनका भी बयान कलम बंद किया गया था। रज़ाक दाऊद के लिए कहा जा रहा है वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, तो उनका भी बयान कलम बंद हुआ है। और इसके अलावा नून लीग के 2 अहम रहनुमाओं ने, शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर ने भी दरख्वास्त दी थी इस कमीशन को कि हमें भी बुलाया जाए और हमें भी सुनाया जाए, हमारे पास भी बहुत सारे शवाहिद और सबूत हैं जो हम पेश करना चाह रहे हैं। तो कमीशन ने इन दोनों रहनुमाओं को बुलाया था, इन्होंने भी बयानात कलम बंद कराए थे। इसी तरह फिर जो है वज़ीर आला सिंध को भी बुलाया गया था, नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। तो ये कार्रवाई थी और जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें मुख्तलिफ तरीके उसमें बताए गए कि किस किस तरह किसानों को जो है गन्ने के किसानों को नुकसान पहुंचाया गया है शुगर मिल मालकान ने, और ब्यूरोक्रेसी और इन मुख्तलिफ इदारे जो मुतल्लिका इदारे हैं इन सब को इन्वॉल्व किया गया कि ये सब मुलविस हैं, सब की नाअहली है, सब ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी में कमी जो है नज़र आई है हर इदारे की। तो तमाम इदारों को मुलविस करार दिया गया है, ज़िम्मेदार करार दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि रेगुलेटर्स यानी ज़िम्मेदार मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको इसमें मुलविस करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कमंद की नाप तोल में भी फ़र्क रखा जा रहा था और जो इमदादी कीमत थी गन्ने की, और इस गन्ने की इमदादी कीमत से भी कम किसानों को दिया जा रहा था या कच्ची पर्ची के ज़रिए भी ये कारोबार चलाया जा रहा था। जो यानी मुख्तलिफ तरीके उसमें बताए गए हैं कि 2 बुक पड़े हैं, एक सरकार को दिखाने के लिए है, एक अपने लिए है, इसी तरह मतलब मुख्तलिफ तरीके। और चीनी महंगी भी की गई। तो जितने भी तरीके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं वो सब इसमें तकरीबन शामिल किए गए हैं कि ये तरीके अपनाए गए और किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये लोग जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। इनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है अब हुकूमत, क्योंकि सवालात उठ रहे हैं हुकूमत पर, डिस्कशन हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है, मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, बहुत सारे मैं भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब हर सोशल मीडिया पर ये डिस्कशन हो रही है कि शायद वज़ीर आज़म के साथी हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म और पीटीआई की हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। तो इसलिए हुकूमत ने शायद ये अभी गौर करना शुरू कर दिया है। अब गौर है फ़िलहाल, आज वज़ीर आज़म मुशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे, मंजूरी देंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, पीटीआई पर कोई मनफी असरात पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, क्या होगा, ये भी एक अलग डिबेट है। इस पर भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि पीटीआई अगर अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी तो ज़ाहिर है जहांगीर तरीन का एक ग्रुप है, एक धड़ा है पीटीआई के अंदर। पंजाब में जहांगीर तरीन का अच्छा खासा असर रसूख है, पंजाब हुकूमत पे भी इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं, मरकज़ पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। जिस तरह मैंने कई प्रोग्रामों पे में बताया है, जिन दोस्तों ने वो नहीं सुने तो उनके लिए अभी अपडेट कर देता हूँ कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, वो आधे वोट की अक्सरियत से वज़ीर आला बने हुए हैं, यानी 1 वोट भी इजाफी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 1 वोट का भी इजाफा नहीं है, आधे वोट से वो वज़ीर आला बने हुए हैं। तो अब ज़ाहिर है जब जहांगीर तरीन अलग होंगे, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और वो पार्टी से अलग हो जाते हैं तो फिर उनके साथ उनके बहुत सारे हामी MNAs भी हैं जो हो सकता है जहांगीर तरीन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आधे वोट पर वज़ीर आला और हुकूमत बनी हुई है
तो 10 वोट तो काफ लीग के भी हैं। काफ लीग के खिलाफ भी ज़ाहिर है कार्रवाई होगी। मुनीस लाई के खिलाफ, परवेज़ लाई के बेटे के खिलाफ तो काफ लीग भी चाहेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। तो काफ लीग भी अगर अलग हो जाए, फिर जहांगीर तरीन का अलग धड़ा बन जाए, तो ये फिर हुकूमत के लिए ज़ाहिर है, आप समझ सकते हैं कि हुकूमत जा भी सकती है इसमें। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत अभी इस पर गौर कर रही है, सोच समझ कर ज़ाहिर है कदम उठाएगी हुकूमत। लेकिन फ़िलहाल जहांगीर तरीन का मैं बताऊं कि वो लंदन चले गए हैं और अब आएंगे तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आज हुकूमत का जो फ़ैसला होगा, जहांगीर तरीन भी देख रहे होंगे कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। अगर हुकूमत ने गिरफ़्तारियों का और मुकदमात फौरी तौर पर FIA नेब को भिजवाने का फ़ैसला किया, तो फिर ज़ाहिर है जहांगीर तरीन भी उस हिसाब से अपना फ़ैसला करेंगे कि वतन वापस आना है या नहीं। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।